श्री राम जी ने अवतार लेकर महान तपस्वी महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या का उद्धार कर दिया। अहिल्योद्धार राम जी के अवतार की बहुत बड़ी विशेषता है। हल्य माने क्या होता है? हल्य शब्द का संस्कृत अर्थ है दोष। हल्य माने दोष और अहल्य, अहल्य माने निर्दोष, जिसमें किसी भी प्रकार के दोष की गंध भी न हो, उस परम दिव्य भगवती देवी को अहिल्या कहते हैं, जो सर्वथा दोष रहिता हो। ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि बनाई है विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। गुण और अवगुण को सान करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई। ब्रह्मा जी की सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जिसमें गुण ही गुण हो। ब्रह्मा जी की सृष्टि में कोई ऐसा नहीं जिसमें दोष ही दोष हो। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति में भी कोई न कोई एक गुण होता है, और साधु से साधु व्यक्ति में भी कोई न कोई एक दोष होता है। सान के बनाया है। सान कर बनाई हुई चीज से पृथक करना बहुत कठिन है। भगवान के भक्त गुण तुम्हार समझे निज दोषा। गुण तो भगवान के मानते हैं, इसलिए उनको गुणाभिमान नहीं होता, और दोष अपने मान लेते हैं, इसलिए दोष उनमें रहता नहीं। ध्यान में ही बात। गुण भगवान के हैं ये स्वीकार कर लेने पर गुणाभिमान नहीं रहता, और दोष सब मेरा ही है, अपना दोष पकड़ में आ गया, पहचान में आ गया, तो वो दोष रहता नहीं है, दोष निकल जाता है। हमारी स्थिति ये है कि हम दोष को स्वीकार ही नहीं करते हैं। अपने माता पिता गुरुजन हमारा दोष बतावें तो वे हमारे शत्रु हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, कलयुग में उत्तम पति, उत्तम पिता, उत्तम गुरु बनना हो तो उत्तम पति बनने का फार्मूला है कि पत्नी के दोष न गिनाओ। तो पतिदेव बहुत अच्छे हैं। पिता पुत्र की कमी न बतावे तो पिताजी तो बहुत अच्छे हैं। माताजी संतान की कमी न बनावे तो माताजी बहुत अच्छी हैं। और बढ़िया गुरु बनने का भी प्रमाण पत्र यही है, चेला ऊट पटांग चाहे जो कुछ करें कुछ मत बोलो। हमारे गुरुजी तो एकदम सरलता क्षमा दया की साक्षात मूर्ति है। अरे भैया भले आदमी, तुम्हारे ये कहने से तुम्हारा क्या फायदा हो गया? तुम तो उनकी क्षमा दया सरलता का घोर दुरुपयोग कर रहे हो, और अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर बाद में रोना पड़ेगा। आछे दिन पाछे गए किया न गुरु सन है, अब पछताए होत का जब चिड़ियां चुग गई खेत। दोष अपना जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो फिर दोष रहता नहीं जीवन में। ये विशेषता है। दोष धीरे धीरे कम हो जाता, कम होते होते अंत में समाप्त हो जाता है दोष। पर हम हृदय से स्वीकार करें कि हम दोषी हैं, और अब हमें दोषी नहीं रहना है, इस दोष का परिमार्जन करना है, तो दोष जीवन में नहीं रह जाएगा। ब्रह्मा जी ने सोचा कि हमारे ऊपर लोग आरोप लगाते हैं कि तुमने ऐसी सृष्टि क्यों बनाई, गुण और दोष मिलाकर सृष्टि क्यों बनाई, हमारी बड़ी बुराई होती है। अब हम ऐसी सृष्टि बनाएंगे कि जिससे हमारी बड़ी प्रशंसा हो। तो ब्रह्मा जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड के जो दिव्य दिव्य पदार्थ थे, उनका जो उत्कृष्ट अंश था, सार अंश था, उस अंश को पूंजीभूत करके एक दिव्य देवी का निर्माण किया। उसी देवी का नाम हुआ अहिल्या। ये ब्रह्मा जी के मनस संकल्प से, ब्रह्मा जी के तपोबल से निर्मित देवी है,
जिसमें चरण से लेके मस्तक पर्यंत कहीं किसी अंग प्रत्यंग में कोई दोष नहीं, स्वभाव में, शील में, व्यवहार में, वृत्ति में कहीं कोई दोष नहीं, सर्वथा निर्दोष। और सौंदर्य का तो क्या कहना, इस ब्रह्मांड की अप्रतिम सुंदरी, क्योंकि उसमें दोष था ही नहीं, हल्य था ही नहीं। तो उस दिव्य देवी को देखकर सबका मन ललचाया कि ब्रह्मा जी हमको ही दे दें, हमसे ब्याह हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन ब्रह्मा जी सबके मन की जानते। सबसे पहले तो देवराज इंद्र ने इच्छा व्यक्त की कि मैं देवराज हूँ, ब्रह्मा जी ने हमको देवराज पद पर बिठाया है, तो ये ब्रह्मांड की सर्वोत्कृष्ट सुंदरी ही हमारी पत्नी होनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने नेगलेक्ट कर दिया, अरे तुम ठीक है, एक इंद्राणी से ही संतोष रखो, इतनी अप्सराएं स्वर्ग में हैं फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरा। ब्रह्मा जी ने इंद्र की बात को स्वीकार नहीं किया। अनेक निष्काम वीतराग ऋषियों के मन में भी इच्छा उत्पन्न हुई अहिल्या को देखकर कि यह सुंदरी देवी तो हमको ही मिल जाए। ब्रह्मा जी ने उनको भी नहीं दी। अनेक देवता, ऋषि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सब वहां आए थे, सब चाहते थे अहिल्या हमको मिले, पर ब्रह्मा जी ने अहिल्या किसी को नहीं दी। ब्रह्मा जी देखने लगे कि ये अहिल्या है तो कोई अहल्य इनमें है कि नहीं। अहल्य माने सर्वथा निर्दोष। तो उनकी दृष्टि महर्षि गौतम पर पड़ी। महर्षि गौतम भगवती ब्रह्म गायत्री के सर्वोत्कृष्ट उपासक माने जाते हैं। आप लोग नासिक गए? नासिक में जो गोदावरी गंगा है, वो गोदावरी गंगा महर्षि गौतम ने ही प्रकट की। महर्षि गौतम की बड़ी कथाएं पुराणों में वर्णित हैं। महर्षि गौतम भी वहां पधारे थे, पर गौतम परम निष्काम, उनके मन में कोई इच्छा नहीं हुई। अब ब्रह्मा जी ने बुलाया तो आ तो गए, और अहिल्या प्रकट भई है तो बहुत अच्छी बात है, पर उनके मन में ये कोई कामना नहीं थी कि अहिल्या मुझे मिले। ब्रह्मा जी ने देखा कि सर्वथा निष्काम है ये, तो ब्रह्मा जी ने कहा गौतम, कहा पितामह, बोले ये अहिल्या को हम तुम्हारे पास धरोहर के रूप में रख रहे हैं, जब हम धरोहर मांगे तो हमारी धरोहर सुरक्षित लौटा देना। बड़ों की आज्ञा में विचार नहीं करना चाहिए। मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, बिन ही विचार किए शुभ जानी, उसमें विचार नहीं करना चाहिए। गौतम जी बहुत शीलवान हैं। उन्होंने कहा पितामह जो आज्ञा। देखो संसार में सबसे बड़ा कष्ट क्या है आचार्य जी? सबसे बड़ा कष्ट है धरोहर की रक्षा। इसलिए लिखा है शास्त्र में, दुखम न्यासस्य रक्षणम। न्यास माने धरोहर की सुरक्षा सबसे बड़ा दुख है। कोई कहे महाराज हमारी ये चीज़ रख लो, हम जो मांगे तब दे देना, महाराज अभी ले जाओ। क्यों? हमारे महाराज जी से कोई कहता कि महाराज ये चीज़ रख लीजिए और फिर हम ले लेंगे, महाराज जी कहते फिर तो फिर है, तुम मरे कि हम मरे, धरोहर नहीं रखते हैं। महाराज जी मना कर देते, धरोहर नहीं रखते। दुखम न्यासस्य रक्षणम, धरोहर को नहीं रखना है, दुख है। सारी चिंता उसको करनी पड़ेगी धरोहर की सुरक्षा की। लेकिन बड़ों ने आज्ञा दी है तो वह आज्ञा हमारे अनुकूल है या हमारे प्रतिकूल है। यदि हम बड़ों के प्रति आदर बुद्धि रखते हैं तो हमें यह सोचने का अधिकार नहीं, ये बात नहीं, यह बात हमारे मन में ही नहीं आनी चाहिए। बड़ों ने आज्ञा दी है तो स्वीकार करना चाहिए।
गौतम जी ने कहा जो आ गया। ब्रह्मा जी ने अहिल्या को दे दिया। एक बार तो विवाद शांत हो गया। सब कहते थे हमको अहिल्या मिले, हमको अहिल्या मिले, किसी को नहीं मिली, गौतम जी को भी नहीं मिली, उनको तो धरोहर के रूप में दे दिया। अब लोग सोचते थे कि अभी उम्मीदवार ज़्यादा थे और अब जब समय आएगा तो ब्रह्मा जी बढ़िया से किसी को चुन करके अहिल्या दे देंगे, ये सबके मन में था। सब चले गए और महर्षि गौतम ने अहिल्या को अपने निकट रखा और अहिल्या जैसी ब्रह्मांड सुंदरी, त्रिभुवन सुंदरी अहिल्या के साथ रहकर 10-20 हजार वर्ष तक, हजारों वर्ष तक गौतम जी तपस्या करते रहे। उन्होंने दृष्टि उठाकर एक बार अहिल्या की ओर देखा तक नहीं। सदा निकट रहकर, साथ रहकर भी उनके मन में विकार की जागृति नहीं हुई। ऐसे महान जितेंद्रिय महात्मा गौतम जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी ने फिर सबको बुलाया। गौतम जी से कहा हमारी धरोहर वापस। महाराज जी आपकी धरोहर है, ले लो। दास कबीर जतन तेउड़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। जैसी दी थी वैसी वापस कर दी। ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी। वत्स गौतम, तुम्हारे जैसा सर्वथा जितेंद्रिय निष्काम वीतराग पुरुष ही इस अभूतपूर्व दिव्य सुंदरी का एकमात्र पति होने का अधिकारी है। और सबके सामने उन्होंने गौतम जी की प्रशंसा की और वैदिक पद्धति से अहिल्या का पाणी ग्रहण गौतम जी के साथ करा दिया। पुत्र का जन्म भी हो गया। कुछ काल पश्चात पुत्र का जन्म भी हो गया। लेकिन इसके बाद भी इंद्र की वृत्ति अहिल्या से अलग नहीं हुई थी। वो निरंतर कोशिश में रहता था कि अहिल्या हमको मिले। विषयी, कामी, भोगी, लंपट पुरुष, वे चाहे मनुष्य हों चाहे देवता के ही स्वरूप में क्यों न हो, उनकी अंतःकरण की वृत्ति कैसी होती है ये बात हमें समझनी है। इंद्र के प्रति दोष दृष्टि नहीं रखनी है। ये बात समझनी है कि विषयी, भोगी, लंपट पुरुष कैसे होते हैं। अरे इतना लंबा समय बीत गया और वो पुत्रवती हो गई, ऋषि पत्नी है, फिर भी तुम उसकी कामना करो, ये कितनी घटिया बात है, कितनी नीची बात है। लेकिन वो निरंतर इसी स्थिति में रहता था कि अहिल्या तो मुझे मिलनी ही चाहिए, क्योंकि मैं ही सबसे पहले अहिल्या की प्राप्ति की कामना रखता था। ब्रह्मा जी ने मेरे साथ न्याय नहीं किया, मैं कैसे भी अहिल्या को प्राप्त ही करके मानूंगा। एक दिन वह ब्रह्मवेला का समय था। चंद्रमा को अपना सहयोगी बनाया, कुक्कुट को भी अपना सहयोगी, मुर्गा को भी सहयोगी बनाया कि तुम जल्दी बांग दे करके अर्धरात्रि के 1:30-2 बजे के समय ही ब्रह्मवेला की बांग दे दो, जिसमें महर्षि समझें कि ब्रह्मवेला हो गई, स्नान का समय आ गया। महर्षि गौतम जैसे ही गए, उसी समय इंद्र गौतम का स्वरूप धारण करके आश्रम में प्रविष्ट हो गया। अब देखिए, बहुत ध्यान से सुने। जो सर्वथा निर्दोष है, जिसमें दोष की गंध भी नहीं है, उस व्यक्ति को भी इस अहंकार में नहीं जीना चाहिए कि मैं तो सर्वथा निर्दोष हूं इसलिए निर्दोष ही रहूंगा। जो सर्वथा निष्काम है, निर्दोष है, उसे भी निरंतर सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। मैं तो अहिल्या हूं, मुझ में किसी प्रकार का दोष नहीं है, मैं परम पतिव्रता हूं, इसी भाव में भावित थी अहिल्या। किंतु जब देवराज इंद्र गौतम का रूप धारण करके आए तो
भगवान किसी का अहंकार रहने देते नहीं है, भगवान का स्वभाव है, अहंकार किसी का नहीं छोड़ते। इस अहिल्या के भीतर जो अभिमान था, आज उसी के नष्ट होने का अवसर आया। और गौतम जब पुनः आए, देखो आप दूर से किसी व्यक्ति को नहीं पहचान सकते, जान सकते कि ये कैसा है। आप उसके साथ कुछ काल रहने का अवसर यदि आपको मिल जाएगा तो निकट रहकर ही आप उसको समझ सकते हैं, बहुत निकट रह करके। और आप विचार करें कि पतिव्रता पत्नी से अधिक पति के निकट और कौन हो सकता है। अहिल्या गौतम जी को अच्छी प्रकार से समझती है कि ये वह जितेंद्रिय महात्मा है जो विवाह के पूर्व में धरोहर के रूप में रखी गई थी, पर इन्होंने हजारों वर्षों तक भी कभी नजर उठाकर मेरी ओर नहीं देखा। ये परम जितेंद्रिय निष्काम महात्मा हैं और ये ब्रह्मवेला में स्नान के लिए जावें और स्नान न करके बीच में ही लौट के आ जाएं केवल मेरा संभोग करने के लिए। तो ऐसी घृणित वृत्ति मेरे पति महर्षि गौतम की कभी नहीं हो सकती। ब्रह्मवेला में ऐसा निंद्य कर्म वे कभी नहीं कर सकते। वे परम जितेंद्रिय महात्मा हैं, ये बात अच्छी प्रकार से वो समझती थी। इसलिए अहिल्या ने पहचान लिया कि ये गौतम नहीं है, ये गौतम वेशधारी इंद्र ही है। ये बात अहिल्या को पता चल चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके मन में स्पृहा हो गई कि देखो सच्चा प्रेमी तो ये है, ये ऋषि हमारे पति जरूर हैं लेकिन इनका तो कोई किसी में मोह ममता प्रेम तो है ही नहीं, अपने भजन में रहते हैं। और ये देखो कितना बड़ा प्रेमी है, हजारों लाखों वर्ष बीत गए फिर भी ये हमको चाहता है, हमारी चाहत में हमारे पति का ही रूप लेकर आ गया। तो उसके मन में स्पृहा हो गई इंद्र के स्पर्श की। ये दोष है अहिल्या का। इसलिए जब अहिल्या का स्पर्श किया इंद्र ने तो उसमें अहिल्या ने कहा कि तुमको अब यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे मन की इच्छा पूर्ण हो चुकी है। और अब यदि कहीं महर्षि आ गए तो वे तुम्हें और हमें दोनों को दंड देंगे। इससे तो स्पष्ट हो गया कि पता चल गया कि महर्षि नहीं है। हम अपने मन से कोई बात नहीं करें, जो ग्रंथ में लिखी वही सोई बात आपको बता रहे हैं। और इंद्र जाते जाते इंद्र दिखाई पड़ गया। महर्षि ने इंद्र को शाप दिया, तेरे शरीर में सहस्रों स्त्री चिन्ह हो जाएं, भग के चिन्ह हो जाएं। ये इंद्र को शाप दिया। कहते चंद्रमा को मृगचर्म से उन्होंने प्रताड़ित किया। वो मृगचर्म का चोट का चिन्ह आज भी चंद्रमा के भीतर दिखाई पड़ता है। उसको कलंकी होने का शाप दे दिया। और मुर्गे को पहले ऋषि मुनियों के आश्रमों में उसका आदर था मुर्गे का, फिर उसको म्लेच्छ कह करके उन्होंने उसको आश्रम की सीमा से बहिष्कृत कर दिया, उसे भी शाप दिया। और अहिल्या को भी शाप दे दिया। शैली भव सुदुर्मते, अरे सुदुर्मती तू शैली हो जा, माने पाषाण की हो जा, पत्थर का बना दिया अहिल्या। क्या अहिल्या पर क्रोध किया? अहिल्या पर कृपा की। ये शरीर में थी तो इसने पाप किया, अब पत्थर की होकर कोई पाप नहीं करेगी, क्योंकि पाषाण तो जड़ है और अब इसके इंद्रियों में चांचल्य रहेगा नहीं। पत्थर की इंद्रियां चंचल होती हैं क्या? पत्थर में विकार होता है क्या? निर्विकार बना दिया, परम अचंचला बना दिया और भजन करने का सौभाग्य दे दिया। एकांत में रहकर राम जी का स्मरण करो, श्री राम जी की चरण रज का स्पर्श होगा तो फिर तुम पुनः मुझे प्राप्त हो जाओगी। तो श्री राम जी के द्वारा अहिल्योद्धार ये रामावतार की बहुत बड़ी
एक घटना है। और महर्षि विश्वामित्र जी की आज्ञा से राम जी ने अहिल्योद्धार किया। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।